नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का असली बॉडीगार्ड कौन है? वो कौन है जो ये पक्का करता है कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी बातें न रह जाएं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उसी अल्टीमेट गार्डियन की, अनुच्छेद 13 की। जरा सोचिए, अगर सरकार कोई ऐसा कानून ले आए जो लोगों की आजादी को कम करता हो या बराबरी के हक के खिलाफ हो, तो क्या होगा? उसे रोकेगा कौन? इसी एक बड़े सवाल का जवाब है अनुच्छेद 13, और यहीं इसकी असली ताकत छुपी है। देखिए, ये सब कुछ एक वादे से शुरू होता है। हमारे संविधान ने देश के हर नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। इन्हें ही हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये एक आजाद और सम्मानजनक जिंदगी का आधार है। तो चलिए इस वादे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये मौलिक अधिकार हमें मिलते हैं संविधान के भाग 3 में। ये वो हिस्सा है जो हर नागरिक को आजादी और सम्मान से जीने का भरोसा देता है। देखते हैं कि आखिर इन अधिकारों में ऐसा क्या खास है। इन अधिकारों की जो सबसे बड़ी, सबसे खास बात है वो ये है कि ये न्यायोचित हैं, मतलब जस्टिशिएबल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी के मौलिक अधिकार को कोई भी छीनने की कोशिश करे तो वो इंसान सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ये असली पावर है। तो ये तो साफ है कि हमारे पास मौलिक अधिकारों की एक मजबूत ढाल है, पर सवाल ये है कि इस ढाल की रक्षा कौन करता है? और यही एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, अनुच्छेद 13। ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, ये वो गार्ड है जो 24 घंटे हमारी ढाल की हिफाजत में खड़ा है। अनुच्छेद 13 एक तरह से एक बहुत ही पावरफुल फिल्टर की तरह काम करता है। इसका कहना बिल्कुल साफ है, कोई भी कानून, चाहे वो संसद ने बनाया हो या किसी और ने, अगर वो मौलिक अधिकारों से जरा सा भी टकराएगा तो वो कानून वहीं रद्द हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब संविधान ही सुप्रीम है। और ये फिल्टर ये दोनों तरफ काम करता है। एक तरफ ये संविधान बनने से पहले के सभी पुराने कानूनों को जांचता है, और दूसरी तरफ ये भविष्य में बनने वाले हर नए कानून पर भी नजर रखता है। मकसद बस एक है, मौलिक अधिकारों की पूरी सुरक्षा, चाहे खतरा अतीत से हो या भविष्य से। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जब अनुच्छेद 13 कानून शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब सिर्फ संसद से पास हुए एक्ट से नहीं है। इसमें सरकारी ऑर्डर्स, नियम, नोटिफिकेशन, यहाँ तक कि वो पुराने रीति रिवाज भी शामिल हैं जिन्हें कानून की तरह माना जाता है। यानी कोई भी इसकी पकड़ से बच नहीं सकता। अब आते हैं एक बहुत ही शानदार लीगल कॉन्सेप्ट पर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने विकसित किया है, ये समझने के लिए कि उन पुराने कानूनों का क्या होता है जो मौलिक अधिकारों से टकराते हैं। इसे कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इसे बिल्कुल सूर्य ग्रहण की तरह समझिए। जब ग्रहण लगता है तो सूरज कहीं चला नहीं जाता, बस चांद कुछ देर के लिए उसे ढक लेता है। ठीक वैसे ही अगर कोई पुराना कानून किसी मौलिक अधिकार से टकराता है तो वो कानून खत्म नहीं होता, बस मौलिक अधिकार उस पर ग्रहण लगा देता है, उसे निष्क्रिय कर देता है। और अगर कभी भविष्य में उस मौलिक अधिकार में कोई बदलाव हो तो वो पुराना कानून फिर से जाग सकता है। चलिए इसे एक असल केस से समझते हैं। भिकाजी नारायण केस में यही हुआ था। एक पुराना कानून था जो सरकार को ट्रांसपोर्ट बिजनेस पर एकाधिकार देता था, लेकिन संविधान ने सबको कोई भी व्यापार करने का मौलिक अधिकार दे दिया। तो इस मौलिक अधिकार ने उस पुराने कानून पर ग्रहण लगा दिया। फिर कुछ साल बाद संविधान में ही एक बदलाव हुआ और सरकार को एकाधिकार बनाने की शक्ति मिल गई। बस जैसे ही ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने कानून पर लगा ग्रहण अब हट गया है और वो फिर से लागू हो गया है। सुनने में तो अनुच्छेद 13 का काम काफी सीधा साधा लगता है ना, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक ऐसा एरिया है जहां आज भी इस पर बहुत बड़ी बहस चलती है, और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। ये पूरी बहस है पर्सनल लॉज, यानी व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों को लेकर। सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून जो धर्म और परंपराओं पर आधारित हैं और संविधान से भी बहुत पुराने हैं, क्या उन्हें भी अनुच्छेद 13 के फिल्टर से गुजरना चाहिए? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। क्या पर्सनल लॉज को भी बराबरी और आजादी जैसे मौलिक अधिकारों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए? ये सवाल कानून, धर्म और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच के बहुत ही नाजुक संतुलन को छूता है। और यही वजह है कि ये बहस आज भी इतनी जरूरी है। कई पुराने पर्सनल लॉज आज भी वैसे ही चल रहे हैं,
बिना इस न्यायिक समीक्षा के कि वो मौलिक अधिकारों के दायरे में हैं या नहीं। ये एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल है जो अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी के अधिकार का हनन होता है तो असल में होता क्या है? इन अधिकारों को जमीन पर लागू कौन करवाता है? और यहाँ हम बात करेंगे न्यायपालिका की, जो इन वादों को हकीकत में बदलती है। हम इस बात पर फिर से जोर दे रहे हैं क्योंकि यही इन अधिकारों की आत्मा है। यह सिर्फ सलाह या सिद्धांत नहीं है, इनके पीछे कानून की पूरी ताकत है। कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। और इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए अदालतों के पास कुछ खास सुपर पावर्स हैं, जिन्हें हम रिट कहते हैं। ये वो शक्तिशाली आदेश हैं जो ये पक्का करते हैं कि कोई भी अथॉरिटी अपनी मनमानी ना कर सके और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान हो। यही है असली एक्शन। हमारा संविधान एक बहुत बड़ा वादा करता है कि किसी को भी न्याय से दूर नहीं रखा जाएगा, न ही न्याय में देरी होगी। ये एक बहुत बड़ा आदर्श है और इस वादे को हर दिन हकीकत में बदलने की कोशिश ही हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखती है। और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आज दुनिया बदल रही है। डिजिटल प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई चुनौतियां हमारे सामने हैं। इनसे जुड़े नए कानून बनेंगे और हर कानून को अनुच्छेद 13 की कसौटी पर खरा उतरना होगा। तो सवाल ये है कि हमारा ये संवैधानिक गार्डियन भविष्य की इन चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।